इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पेट का एग्जाम अभी करवाया गया है मॉर्निंग में उसको देखते हैं। ठीक है, उसमें 35 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर से मतलब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। पहला दिया है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, मतलब स्टोर किस में किया जाता है। क्या रबर और कार्डबोर्ड है, कांच का, सिरेमिक है, लकड़ी और कागज का, धातु और प्लास्टिक का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक, और भारत का संविधान पहली बार 1928 में फिर डैश दिया हुआ द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा? तो ये था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है कि फोर्थ नंबर पे कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्डों की व्यवस्था, 4 वर्डों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। ठीक है, और फिर दिया है फिफ्थ नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में। ठीक, और देखते हैं, ये देखिए साइंस से पूछा हुआ है, फिजिक्स से। यदि +4 डायोप्टर जो है शक्ति का एक उत्तल लेंस है और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस है और एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो उसकी परिणामी शक्ति क्या होगी? ठीक है, तो इसको देखिए क्या करना है। तो F बराबर F1 प्लस F2 कर देना है। ठीक है, तो F कितना दिया था? तो F1 दिया है कि 4 है और F2 कितना था? F2 देखिए -10 है, तो ये माइनस में है, इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर इसको ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस में से जब माइनस प्लस आता है तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो -10 में से +4 जाएगा तो कितना आएगा? -6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 6 डायोप्टर। तो राइट आंसर क्या हो? सी होगा। अब देखते हैं अगले में। तो 7th नंबर पे पूछा है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा, रियाद, सऊदी अरब में किया गया था। 8th पे पूछा है कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? तो क्या पुरुषपुरा, पावापुरी, राजगृह, कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो 8th का क्या होगा? बी हो जाएगा, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के लिए पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? ठीक है, H2CO3। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 53। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे दिया है कि रीजनिंग का सवाल है 12th नंबर पे कि 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तथा नीचे से आयुष का रैंक क्या है? तो नीचे से देखने के लिए क्या करते हैं? मान लीजिए नीचे को लोअर लिख देते हैं। ठीक है, तो L बराबर क्या होता है? तो कुल छात्र माइनस ऊपर से इसकी रैंक क्या थी। ठीक है, ऊपर से रैंक, फिर क्या करेंगे? एक उसमें जोड़ देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 45 माइनस 15 प्लस 1, हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? वो 31 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला दिया है कि बुद्ध जो है, बुद्ध ने उम्र में परिनिर्वाण, ये निर्वाण होना चाहिए, प्राप्त की थी कब? 80 वर्ष में, 55 में, 75 में, 60 में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 80 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है जो है, इससे 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से पैसेज को पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा इसको बता दे रहे हैं।
तो देखिए ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। और जो है 15th में, तो 15th का सी हो जाएगा। ये टाइम लेने के लिए ही पैसे दिया गया है, ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो इसका जो है पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रू होगा, ठीक है। और जो है 17th में क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक। और 18th में क्या रहेगा, तो 18th में डी है, डू यू यूजली हैव, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो देखिए 19 में दिया है कि देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ नृत्य से पूछा है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका केरल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो गुड़हल के पौधे का फूल है, तो क्या पूछा है कि बहुत छोटा, नपुंसक, एक लिंगी, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो 21 में दिया है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टर एक्सेल सेन ने, ठीक है। और 22 का क्या होगा, तो कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या पूछा है, 23 नंबर पे पूछा है कि मतलब 2/5 का परसेंटेज मतलब प्रतिशत रूप क्या होगा। तो देखिए ये 2/5 कर दिया, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और फिर 20 दूनी 40, ठीक है। ये हमारा 40% आ जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन पे कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में मतलब निधन हो गया था। तो डेट पूछिए कि मतलब क्या डेट थी उसकी। तो इसका 29 दिसंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। 25 नंबर पे पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सोना, चांदी, लोहा और पारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी जो है मेटल है, धातुएं हैं, ठीक है। सोना भी, चांदी भी और लोहा भी, लेकिन ये जो पारा है ये भी मतलब ये लिक्विड में आता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑड है। अब आते हैं 26 नंबर पे, किस पुराण, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संरचित संग्रह है, संरचित संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आदिनाथ का, ठीक है। और फिर 27 का क्या पूछा, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तनांक कहा जाता है। अब देखते हैं 28 नंबर पे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, 20 अप्रैल 1843 को, ठीक है। और फिर 29 पे देखते हैं, एशिया खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो एशियाई खेल जो है ये कितने वर्षों में होते हैं, तो ये 4 वर्षों में होते हैं, ठीक। ऑप्शन जो है बी है, ठीक। आगे देखते हैं। 30 नंबर पे दिया है कि भारत के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होता है। अभी इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, क्या पता उससे क्वेश्चन किया गया हो। आगे देखते हैं 31 पे, तो पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विकास मतलब विषय क्या था, ठीक है, उसकी थीम क्या थी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, ठीक है। देखते हैं 32 का क्या है,
कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब 33 का देखते हैं। तो 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थरमन षणमुखम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, तरुण दास को। ठीक है, 33 का बी है। अब 34 का देखते हैं। तो 34 का है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो में मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक।